नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। राजनीति में अधिकार और सम्मान, इन दोनों की लड़ाई लगभग हर नेता लड़ रहा होता है और इसी के नाम पे वो अपनी बात कहता है। हिमाचल प्रदेश में भी इसी बात की लड़ाई थी, जिसको कांग्रेस ने सुलझाते हुए प्रतिभा सिंह की जगह पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को वहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया और मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया। प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की पत्नी है और वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद उन्होंने कांग्रेस की जो राजनीति है हिमाचल प्रदेश में उसको संभाला, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया। और जब 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो प्रतिभा सिंह को आगे करके ही और जो वीरभद्र सिंह की विरासत थी उसको आगे करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और चुनावी उसको जीत हासिल हुई। लेकिन जैसे ही कांग्रेस को वहाँ जीत हासिल होती है, नेतृत्व का एक तमाम दावेदार वहाँ पे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उभरते हैं और इसके बाद फिर कांग्रेस हाईकमान का वहाँ दखल होता है और हाईकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया। प्रतिभा सिंह की गुट की तरफ से भी तमाम तरीके के दावे किए गए, डिमांड की गई, लेकिन उनको कांग्रेस हाईकमान ने एक तरफ किनारे कर दिया। कहा जाता है कि प्रतिभा सिंह की तरफ से ये डिमांड थी कि जो उनके बेटे हैं विक्रमादित्य, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। अगर मुख्यमंत्री का जो पद है वो उनके तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने उनके बेटे को डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया और एक तरीके से उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो है वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में कहा जाता है कि वो कॉमन मैन है। कांग्रेस ने कहा कि हमने कॉमन मैन को मुख्यमंत्री बनाया। वो पार्षद के चुनाव से शुरू हुआ उनका करियर और आगे बढ़ा। कैसे कैसे आगे बढ़ा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हमीरपुर के नादौन से 3 बार के विधायक हैं। नादौन हमीरपुर से आता है, जिसके चलते उनका प्रभाव क्षेत्र हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा में माना जाता है। 1980 के दशक में NSCI राज्य इकाई का नेतृत्व कर चुके हैं। साल 2000 के दशक में राज्य के कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष रहे। सुक्खू का जन्म 26 मार्च 1964 को हुआ था। लॉ की डिग्री हासिल करने वाले सुक्खू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की, जब वो गवर्नमेंट कॉलेज संजौली शिमला में पढ़ रहे थे। 1989 में वो NSCI के प्रदेश अध्यक्ष बने। इसके बाद वो यूथ कांग्रेस से जुड़े और 1998 से लेकर 2008 तक प्रदेश के यूथ कांग्रेस की कमान संभालते रहे। 2 बार शिमला नगर निगम में पार्षद रहे। यूथ कांग्रेस के ज़माने में वो भी रहे। 19 साल पहले पहली बार सुक्खू जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली गई। उसके पीछे वजह उनके काडर में लोकप्रियता थी। माना जाता था कि सुक्खू का मैनेजमेंट बहुत कौशल है। 2003 में वो पहली बार विधायक बने। उसके बाद 2007, 2017 और 2022 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता। सुक्खू के बारे में कहा जाता है कि वो उनके पिता कंडक्टर थे और वहाँ से उन्होंने एक कॉमन मैन की तरीके से संघर्ष करके अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। ये बात सही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू एक कॉमन मैन के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस में उन्होंने अच्छी प्रगति हासिल की, मुख्यमंत्री पार्षद से मुख्यमंत्री तक बने। ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन जब 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तब सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा गया। ये चुनाव लड़ा गया था वीरभद्र सिंह की विरासत के नाम पे। उनकी जो पत्नी थी प्रतिभा सिंह, वो वहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्ष थी और उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस ने जो गलती या जो कदम या जो रणनीति हिमाचल प्रदेश में शुरू की, ये कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस ने ऐसी रणनीतियाँ इसके पहले भी की हैं। अगर हम उदाहरण लें पंजाब का, तो पंजाब के विधानसभा चुनाव के पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया और चन्नी को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया। चन्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया
तो एक तरीके से सोशल मीडिया और जो भी कांग्रेस के मीडिया मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि चन्नी दलित हैं और कांग्रेस दलित राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, जिसका फ़ायदा उनको पूरे देश में मिलेगा। लेकिन पंजाब इलेक्शन के बाद जहां भी चुनाव हुए, खुद पंजाब में भी कांग्रेस हारी और उसके अलावा दूसरे भी प्रदेशों में उसका कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा। पंजाब के जैसे ही अगर एक और उदाहरण लें हम, तो वो है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में होते थे तो उनके नेतृत्व में एक चुनाव लड़ा गया जिसमें शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस ने हरा दिया। शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको कांग्रेस ने हराया। लेकिन जब मुख्यमंत्री का चयन करने का नंबर आया तो कांग्रेस ने कमलनाथ का नाम आगे किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम पीछे हो गया। उसके बाद कई महीने ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात की मांग करते रहे, उनका गुट इस बात की मांग करता रहा कि भाई उनको भी राजनीतिक अधिकार दिए जाएं, मान सम्मान दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। राजस्थान की भी लड़ाई ऐसी है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई थी। सचिन पायलट लगातार अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। ये बात और है कि सचिन पायलट अभी कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की इस नीति के कारण एक अलगाव टकराव अपने ही कैडर में बन गया है, जो लगातार अशोक गहलोत के जो मुख्यमंत्री का काल है उसमें चलता रहा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग ऐसी ही स्थितियां बनी हुई हैं। जतिन प्रसाद जो शाहजहांपुर के आते हैं वो भी कांग्रेस में थे, लेकिन उनको मान सम्मान नहीं मिला तो वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए और अब वहाँ मंत्री बने हुए हैं। इस तरीके से नेताओं के मान सम्मान पर जब चोट लगती है तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में किसी कोने में बात बैठी रहती है कि पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी। हिमाचल प्रदेश का जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य की स्थिति क्या होती है ये आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा। लेकिन जो उनके परिवार ने इस सत्ता संघर्ष में अपने मान सम्मान के प्रति भाव देखा है, वो एक तरीके से उनको समझ आने वाला नहीं है। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू का जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो कांग्रेस आला कमान यानी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश में थे और राहुल गांधी ने बहुत ही आत्मीयता के साथ प्रतिभा सिंह को गले लगाया और ये माना गया कि नहीं, किसी भी प्रकार का सत्ता संघर्ष कांग्रेस में यहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन कई बार हमें जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, पर्दे के पीछे वो चीज़ें चल रही होती हैं और इस चीज़ों को ही संभालना हाईकमान का काम होता है। हिमाचल की राजनीति को अगर समझें तो वहाँ पर एक वीरभद्र सिंह परिवार को एक तरीके से अलग मान सम्मान जनता देती रही है, आज भी देती है। चुनावी हार जीत एक अलग बात होती है और हिमाचल प्रदेश उसके बाद पंजाब, ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ की अभी भी जो राजाओं की जो राजशाही है या जो उनके प्रति मान सम्मान है लोगों का, वो बना हुआ है। राजस्थान में भी काफ़ी हद तक ये स्थितियां हैं और कांग्रेस के लोग इस बात को भी कहते हैं कि प्रतिभा सिंह और उनके बेटे को इसलिए भी आगे यहाँ पे इस सरकार में मुख्यमंत्री या दूसरे महत्वपूर्ण पद नहीं दिए गए क्योंकि उससे परिवारवाद का एक ठप्पा लगने का अंदेशा था। ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि कांग्रेस अगर परिवारवाद की बात करे, परिवारवाद का विरोध करे तो समझने वाली बात नहीं है। कारण ये है कि अगर हिमाचल प्रदेश के ही हम बात करें तो पूरी जो चुनावी संघर्ष था, जो चुनावी प्रचार था, उस पूरे प्रचार अभियान में हाईकमान वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं था। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे थे, बाकी लोग भी किसी भी तरीके से वहाँ इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं थे कि वो चुनावी हार और जीत को तय करते थे। लेकिन जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिलती है, उसका जो श्रेय होता है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस हाईकमान को जाता है। मीडिया मैनेजरों ने कहना शुरू किया कि प्रियंका गांधी ने जो एक फार्मूला तैयार किया था उसके कारण ही जो जीत मिली है।
मतलब ये था कि इस जो मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा ये बात कही गई कि वीरभद्र सिंह के परिवार, उनकी विरासत का उतना महत्व नहीं था जितना कांग्रेस के हाईकमान का था। सवाल ये उठता है कि यही महत्व कांग्रेस के जो हाईकमान का है वो दूसरे राज्यों में क्यों नहीं दिखाई दिया। खासतौर पे हिमाचल के साथ ही साथ गुजरात में भी चुनाव था, वहाँ ऐसा कोई परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई दिया। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव था, प्रियंका गांधी ने बहुत लड़ाई लड़ी थी, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया था। तो जब भी परिणाम अच्छा आता है हाईकमान के खाते में उसका क्रेडिट जाता है, लेकिन अगर परिणाम बुरा आता है तो वो किसी छोटे नेता में, जैसे कांग्रेस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हटा दिया, उस तरीके से काम होता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक गलती जो कांग्रेस ने पंजाब में की, राजस्थान में की, मध्य प्रदेश में की, ठीक वैसी ही गलती उन्होंने हिमाचल प्रदेश में की है। और हिमाचल प्रदेश में जो अपनी पार्टी है उसके अंदर अलगाव के बीज बो दिए हैं। देखने वाली बात यह है कि ये अलगाव का जो बीज ज़मीन में है ये कब उभरता है या इसमें कोई भी इसकी परिणति नहीं होती है, तभी कांग्रेस को इसका पता चलेगा कि उनकी ये जो रणनीति है वो सफल रही है या असफल रही है। लेकिन फिर वही पहली बात जो मैंने पहले कहा था कि नेता अपने मान सम्मान को कभी भी समझौता करके नहीं चलता, और जैसे ही उसको कोई अवसर मिलता है वो फिर उसका बदला ज़रूर लेता है। निश्चित तौर पे कांग्रेस को अब इन स्थितियों से निपटना होगा कि जो खाई वहाँ पे खींची गई है वो कम से कम चौड़ी हो और उसको कितनी जल्दी पाटा जा सके। बहुत शुक्रिया। आपको हमारी ये बात कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, जिससे हम नए नए राजनीतिक विश्लेषणों के साथ आपके साथ मिल सकें। शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।